गुड इवनिंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई सीरीज। अभी अभी कुछ ही हफ्तों पहले ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। सीरीज का नाम है क्वींस गैम्बिट। लेकिन सीरीज के पहले बात करने से पहले एक मैसेज हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। Introducing Khadi Natural Products, India's own brand since 1963, which makes pure herbal and non chemical body care products. All the products of Khadi Natural are paraben and sulfur free, so no worries about any rashes or any side effects. A product working 100% in your body's favor. Sold by the company Di Suya via different communication ways. They have fantastic deals and give free delivery across the country. Check the description for catalog and purchase link. तो ये सीरीज का नाम है क्वींस गैम्बिट। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा, 6 घंटे 33 मिनट की टोटल सीरीज की टाइम वैल्यू है। अप्रोक्स 7 एपिसोड है। हर एक एपिसोड 40 मिनट से लेके 50 मिनट्स के रेंज में है और लास्ट एपिसोड मोर देन 1 घंटे का एपिसोड है। IMDb पर इसे 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। तकरीबन 1,20,000 लोगों ने इसे अब तक रेट किया है। सीरीज के क्रिएटर की बात करूँ तो सीरीज के क्रिएटर है स्कॉट फ्रैंक और एलन स्कॉट, और स्टार्स है आन्या टेलर जॉय, थॉमस ब्रॉडी सैंगस्टर एंड मोजेस इंग्राम। ये मेन 3 स्टार्स है। बाकी कई सारे लोग इस सीरीज में, जैसे कि मैंने कहा कि ये वेब सीरीज है तो काफ़ी सारे एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, पर ये 3 कैरेक्टर्स इस सीरीज के काफ़ी मेन कैरेक्टर्स में से एक है। सीरीज के बारे में आपको और बताने से पहले, अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। बात करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या है? सीरीज एक ऑर्फन लड़की बेथ हारमन के ऊपर है, जो एक चेस प्रोडिजी बन जाती है, जिसे बचपन में ही चेस खेलना सीखती है वो, और फिर वो चेस में महारत हासिल करती है और फिर उसका जो एक जर्नी है फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल चेस प्लेयर टू द चैंपियंस ऑफ चैंपियन, उसके बारे में ये टोटल सीरीज है। जो इस के बीच उसके सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, उसके इमोशनल ट्रैक्स, उसका जिंदगी का उतार चढ़ाव, इन सब के बारे में वो कहता है। ऑल एंड ऑल अगर सीरीज देखो तो काफी डिफरेंट सब्जेक्ट है। एक अलग तरीके का फिल्म मेकिंग हमारे सामने आता है। ये सीरीज देखते वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश था, बिकॉज ये सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से की गई है और एक एक छोटी छोटी चीजों पे इसके ऊपर काम किया गया है। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज अवेलेबल होने की वजह से हम बैक टू बैक इसे देख सकते हैं। सीरीज के बारे में और बात करूँ तो सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज की कमाल की हो चुकी है। बहुत ही ब्यूटीफुली ये काम किया गया है। सारे शॉट्स, जो लाइटिंग किया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत किया गया है। सिनेमेटोग्राफी हैज अ फैंटास्टिक लैंग्वेज टू इट इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इमोशनल बेस्ड चेंजेस सिनेमेटोग्राफी में हमें दिखाई देते हैं। कुछ कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पूरी की पूरी सीरीज देखेंगे तो ये काफी इमोशनल सीरीज है। 1960s की यूएसए की बेस्ड का टाइम है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर जिसे हम कह सकते हैं, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो जो उन्होंने एक तरीके से क्रिएट किया है, वो जो एक फ्लैटनेस उस समय के कलर्स में होता था, वो सब कुछ जो एक उस समय का जो एक फिल्म में हम देखते थे, 1960 1970s की जो फिल्में हम देखते हैं, वैसी ही कहीं ना कहीं ये फिल्म दिखती है। बहुत ही रिच लुक दिया गया है पूरे फिल्म को, और सिनेमाटोग्राफी से भी वो पता चलता है। प्रोडक्शन डिजाइन कमाल का हुआ है। 1960s आपके सामने लाकर खड़ा किया है उस प्रोडक्शन डिजाइनर ने। बाहर लेवल का प्रोडक्शन है। हालांकि उसके कॉस्ट्यूम की बात करो, हेयर स्टाइल्स की बात करो, आप उसके मेकअप की बात करो, आप उसके सेट्स की बात करो, हर एक चीज पे डिटेलिंग किया गया है। यहाँ तक कि उनके जो यूज किए गए एक्सेसरीज है उसके ऊपर भी छोटा छोटा काम किया गया है। चेस बोर्ड कहो, चेस के पीसेस कहो, बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया गया है, और हमें ये पता चलता है कि ये डिटेलिंग ही है जो इसे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। साउंड डिजाइन भी बहुत बढ़िया हो चुका है। साउंड डिजाइन एक बहुत ही इटर्नल पार्ट है इस सीरीज का, जिसने इस सीरीज के ड्रामा को किसी एक नेक्स्ट लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। उसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा कि साउंड डिजाइन ने इसे और कैसे 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 यूज किया है। म्यूजिक की बात करूँ तो बहुत ज्यादा म्यूजिक नहीं है, बहुत सॉन्ग्स वगैरह कुछ है नहीं, बट बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। देर इज साउंड मोटिव यूज वेरी इन अ वेरी वेल मैनर, और उसे हर एक इमोशन के हिसाब से खेला गया है म्यूजिक के साथ साथ। एडिटिंग कमाल की हुई है। एडिटिंग में एक लैंग्वेज है जो हर इमोशन और हर सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फास्ट कटिंग एडिटिंग है या स्लो पेस्ट एडिटिंग है या स्प्लिट स्क्रीन एडिटिंग है। हर एक चीज को यूज किया गया है
ये सीरीज एक कंप्लीट सीरीज है जहाँ पे आप फिल्म मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आई वुड कॉल इट अ काइंड ऑफ अ बाइबल ऑफ फिल्म मेकिंग, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर छोटे-छोटे तरीके से काम किया गया है। वीएफएक्स की बात करूँ तो वीएफएक्स भी बहुत बढ़िया हुआ है। हालाँकि वीएफएक्स एक ऐसी चीज़ है जो इस सीरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, स्पेशली सेट एक्सटेंशन कहो या कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपने ट्रेलर में देखा होगा कि सीलिंग के ऊपर जब वो चेस प्लेयर्स आते हैं, चेस के पीसेस आते हैं, एंड शी प्लेज द चेस इन हर माइंड व्हिच इज़ बीन रिप्रेजेंटेड ऑन द सीलिंग, वो वीएफएक्स बहुत बढ़िया हुआ है और वो कहीं से भी इमेजिन नहीं होता कि ये ऐसा कुछ हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। गुड थिंग, हर एक चीज़ इस सीरीज़ के बारे में मुझे बहुत पसंद आई है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस सीरीज़ में जो मुझे पसंद नहीं आई या मैं कहूँगा कि यार ये बहुत बोरिंग है या ये ऐसा है। भले वो एपिसोड्स बहुत बड़े-बड़े हैं, बट वो आपको पकड़े रखते हैं, आपको स्टोरी में अटका के रखते हैं। आपको लगते रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? हाँ, हालाँकि जो तीसरा और चौथा एपिसोड है वो थोड़ा-सा ग्राफ के हिसाब से थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा डल है। बट दैट इज़ समथिंग इज़ अंडरस्टूड इन सच काइंड ऑफ अ सीरीज़ व्हिच इज़ अ मिनी सीरीज़। 7 एपिसोड्स की सीरीज़ है, तो आपको हर चीज़ में इंट्रिगिंग इमोशंस नहीं होंगे। बैड थिंग अगर मैं कहूँगा तो सिर्फ़ उतना ही कहूँगा कि आई वुड लव टू हैव अ न्यू सीज़न ऑफ दिस। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसका एक और सीज़न निकाले, और ये कहीं पर भी लग नहीं रहा है कि कहीं पर भी उन्होंने ओपन एंडिंग छोड़ा नहीं है कि वो नया सीज़न इसका निकाल सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, एपिसोड्स की लेंथ अगर कम होती तो थोड़ा और मज़ा आता। 7 ही एपिसोड है तो दिस इज़ अगेन जस्टिफाइबल। गुड थिंग्स, आई विल कम बैक टू देम अगेन। वीएफएक्स बहुत बढ़िया हुआ है। एक्टर्स ने जो काम किया है, एक्टर्स ने जो कैरेक्टर पकड़ा है, स्पेशली द प्राइमरी एक्टर्स आन्या टेलर जॉय, थॉमस ब्रॉडी सैंगस्टर, मोजेस इंग्राम, इन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ा है और उस समय के हिसाब से जो कैरेक्टर पकड़ा है वो बहुत बढ़िया है। कैरेक्टर के ऊपर भी छोटे-छोटे चीज़ों पे डिटेलिंग किया गया है, जैसे कि मोजेस इंग्राम है, वो एक निग्रो कैरेक्टर है। तो व्हेन शी कम्स टू मीट हर व्हेन शी इज़ अ बिग गर्ल, वो लॉयर बनने की बातें कर रही है, शी इज़ ट्राइंग टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द निग्रोज़, जो कि उस समय पे स्लेवरी और ये सब था पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ये ऑल इन ऑल एक जो पूरी की पूरी सीरीज़ बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो इस सीरीज़ की लगी कि ये सीरीज़ के बाद मेरा चेस खेलने का इंटरेस्ट है वो बढ़ चुका है। मैंने बहुत कुछ चेस के बारे में भी सीखा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ वो कैरेक्टर को देख रहा था, जैसे कि कुछ-कुछ बायोपिक्स हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शकुंतला देवी। शकुंतला देवी एक ऐसा बायोपिक था जिसमें मैं सिर्फ़ शकुंतला देवी की जानता हूँ, और मुझे मैथ्स अभी भी पसंद नहीं आ रहा है, या हाउ शी मेड मैथ्स और हाउ शी मेड द कैलकुलेशंस सो ईज़ी, ये मैं कभी समझा ही नहीं। ये इस सीरीज़ से होता है। हमें चेस में इंटरेस्ट आने लगता है, क्या होने के बाद क्या होगा, कौन-सा प्ले, कौन-सा स्टेप लेने के बाद कौन-सा स्टेप लेना चाहिए, कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ होती है, हाउ टू गिव अप, हाउ टू नॉट गिव अप, हाउ टू प्ले व्हाट एट व्हाट टाइम, ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। यू वोंट बिलीव, ये सीरीज़ जब मैं बैक टू बैक देखा, उसके बाद जब मैं सोने गया तो मुझे विजुअल्स भी चेस के आ रहे थे, बिकॉज़ द चेस इज़ सो मच इन दिस सीरीज़ एंड इट इज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन अ सच अ गुड मैनर कि आपको चेस में वापस से एक इंटरेस्ट आता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सीरीज़। The series is about a girl named Beth Harmon, but you fall in love with chess and you feel like playing chess once again. You feel like reading the books based on chess, and this is the best part about the series. So I would highly recommend you this series. It's available on Netflix. It's only for 7 hours, so आप एक दिन में बैठे-बैठे खत्म कर सकते हैं. Falls under a drama series. So please watch this series and do let me know in the comment box आपको ये series कैसी लगी. ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक स्टे होम और गो आउट, बट डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप सैनिटाइजेशन, कीप वेयरिंग मास्क, कीप डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।